क्या आप जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति चाहते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं ऐसे व्रत की जो भगवान शिव की विशेष कृपा दिलाता है। शुक्र प्रदोष व्रत। शुक्र प्रदोष व्रत शिव कृपा से भरपूर। हर माह आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की आराधना का विशेष दिन होता है। जब यह व्रत शुक्रवार को पड़ता है तो इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह दिन माता लक्ष्मी और भगवान शिव दोनों की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार शुक्र प्रदोष व्रत करने से न केवल जीवन में सुख समृद्धि आती है, बल्कि व्यक्ति को सौभाग्य, शांति और मनोवांछित फल भी प्राप्त होते हैं। इस व्रत में पूजा प्रदोष काल में की जाती है, जो सूर्यास्त से लगभग 1 घंटे पहले शुरू होता है और सूर्यास्त के लगभग 1 घंटे बाद तक रहता है। इसी काल में भगवान शिव की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव को बेलपत्र, जल, दूध, धूप, दीप और भस्म अर्पित की जाती है। भक्त रात्रि के समय शिव आरती करते हैं और व्रत कथा का श्रवण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत से भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने भक्तों को हर प्रकार के दुखों से मुक्ति और जीवन में उन्नति का वरदान देते हैं। तो आइए इस शुक्रवार को शुक्र प्रदोष व्रत कर भगवान शिव की कृपा से अपने जीवन को सुखमय बनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर धार्मिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धार्मिक ग्रंथों में प्रदोष व्रत को अत्यंत फलदायी और प्रभावशाली माना गया है। यह व्रत भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियमपूर्वक प्रदोष व्रत करता है, उसे भगवान शिव की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। उनकी कृपा से उसके जीवन से सभी प्रकार की समस्याएं, दुख और अभाव दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत करने से आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। यदि किसी व्यक्ति को धन संबंधी परेशानियां या आर्थिक संकट हों, तो यह व्रत उन्हें दूर करने में सहायक होता है। इस व्रत के प्रभाव से जीवन में सुख समृद्धि आती है और धन की कमी नहीं रहती। इसके अलावा प्रदोष व्रत से स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी प्राप्त होते हैं। इस व्रत को करने से शरीर की बीमारियां दूर होती हैं और दवाइयों तथा उपचार में होने वाला खर्च भी कम हो जाता है। यह व्रत मानसिक शांति और शारीरिक आरोग्य प्रदान करता है। भगवान शिव को ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष का दाता माना गया है। इसलिए जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होना चाहते हैं, उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत न केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति में सहायक है, बल्कि आत्मिक शुद्धि और मोक्ष की दिशा में भी मार्गदर्शन करता है। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में 3 घनिष्ठ मित्र रहते थे। इन तीनों के नाम भले ही स्पष्ट न हों, लेकिन उनके सामाजिक परिचय से वे जाने जाते थे। पहला था एक राजकुमार, दूसरा एक ब्राह्मण का बेटा और तीसरा एक धनिक सेठ पुत्र। तीनों में गहरी मित्रता थी और वे अक्सर साथ बैठकर बातें किया करते थे। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था और वे अपने वैवाहिक जीवन में व्यस्त थे। वहीं तीसरे मित्र यानी सेठ पुत्र का भी विवाह हो चुका था, परंतु उसकी पत्नी का गौना, जिसमें विवाह के बाद पत्नी को ससुराल लाया जाता है, अभी नहीं हुआ था। इसलिए वह अब तक अपनी पत्नी से ठीक से मिला भी नहीं था। एक दिन तीनों मित्र आपस में बैठकर स्त्रियों से संबंधित बातें कर रहे थे। वे स्त्रियों के गुण, स्वभाव और उनके साथ बिताए गए अपने अनुभवों की चर्चा कर रहे थे। इस बातचीत के दौरान धनिक पुत्र के मन में अपनी पत्नी को देखने की तीव्र इच्छा जाग उठी, क्योंकि वह अब तक उससे ठीक तरह से मिला भी नहीं था। तीनों मित्रों के बीच स्त्रियों को लेकर हो रही बातचीत में ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की महत्ता को समझाते हुए कहा, जिस घर में स्त्री नहीं होती,
वह घर भूतों का डेरा बन जाता है। उसका यह कथन स्त्री की उपस्थिति को जीवन में सुख, ऊर्जा और पवित्रता की प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करता है। उसकी इस बात का गहरा प्रभाव धनिक पुत्र के मन पर पड़ा। यह सुनते ही धनिक पुत्र की अपने पत्नी से मिलने की तीव्र इच्छा और भी प्रबल हो गई। उसने ठान लिया कि वह अब और प्रतीक्षा नहीं करेगा और तुरंत ही अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर घर ले आएगा। जब उसने यह निर्णय अपने माता पिता को बताया तो उन्होंने उसे बहुत समझाया। उन्होंने कहा कि इस समय शुक्र ग्रह अस्त डूबे हैं और ऐसे समय में किसी कन्या या बहू को मायके से विदा कराकर लाना अशुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुक्र अस्त के समय कोई भी शुभ कार्य, विशेषकर स्त्रियों का गृह प्रवेश या विदाई, नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे भविष्य में बाधाएं और अशांति आ सकती हैं। लेकिन धनिक पुत्र अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने अपने माता पिता की बातों को अनसुना कर दिया और किसी भी अशुभ फल की चिंता किए बिना तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल की ओर रवाना हो गया। इस भाग से यह शिक्षा मिलती है कि परंपराओं और ज्योतिषीय नियमों का भी अपना महत्व होता है और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय जीवन में संकट ला सकते हैं। जब धनिक पुत्र अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल पहुंचा तो वहां भी उसके ससुराल वालों ने उसे समझाने की कोशिश की। उन्होंने भी यही कहा कि इस समय शुक्र ग्रह डूबे हुए हैं और ऐसे समय में बहुबेटियों की विदाई करना अशुभ माना जाता है। मगर धनिक पुत्र अपनी बात पर अड़ा रहा और किसी की बात नहीं मानी। अंततः उसकी जिद के आगे झुककर कन्या के माता पिता को उसकी पत्नी की विदाई करनी पड़ी। पति पत्नी जैसे ही ससुराल से विदा होकर लौटने लगे, यात्रा शुरू होते ही अशुभ घटनाएं घटने लगी। रास्ते में उनकी बैलगाड़ी का पहिया अचानक निकल गया और बैल की टांग टूट गई। इस दुर्घटना में पति पत्नी दोनों को भी चोट आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और किसी तरह आगे बढ़ते रहे। थोड़ी दूर चलने के बाद उनका सामना डाकुओं से हो गया। डाकुओं ने उनके पास का सारा धन छीन लिया और उन्हें लूटकर वहां से चले गए। किसी तरह वे दोनों अपने घर पहुंचे, परंतु मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुईं। घर पहुंचते ही एक और अनहोनी घट गई। धनिक पुत्र को सांप ने डंस लिया। जब उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया और उसका इलाज करवाना चाहा, तो वैद्य ने परीक्षण के बाद कहा कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, यह युवक 3 दिन के भीतर मर जाएगा। इस भाग की कथा हमें यह सिखाती है कि समय और परंपराओं की अनदेखी करना जीवन में भारी संकट ला सकता है। जब ब्राह्मण कुमार को यह सूचना मिली कि उसके मित्र धनिक पुत्र को सांप ने काट लिया है और वैद्य ने कह दिया है कि वह 3 दिन में मर जाएगा, तो वह बहुत चिंतित हुआ। मित्र की गंभीर स्थिति जानकर वह तुरंत उसके घर पहुंच। वहां जाकर उसने धनिक पुत्र के माता पिता से भेंट की और उन्हें समझाया कि इस संकट की घड़ी में भगवान शिव की आराधना ही सबसे बड़ा सहारा है। उसने उन्हें शुक्र प्रदोष व्रत रखने की सलाह दी और बताया कि यह व्रत विशेष रूप से शुक्र ग्रह के दोष और जीवन के कष्टों को दूर करने में सक्षम है। साथ ही ब्राह्मण कुमार ने यह भी कहा कि अब उन्हें अपने बेटे को उसकी पत्नी सहित फिर से ससुराल भेज देना चाहिए, क्योंकि जब तक समय और परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती, तब तक जीवन में शांति नहीं आ सकती। उसकी सलाह में श्रद्धा और अनुभव की बात थी, इसलिए धनिक पुत्र और उसके माता पिता ने इस पर विश्वास किया। धनिक पुत्र ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और अपनी पत्नी के साथ फिर से ससुराल चला गया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसकी तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। उसकी बीमारी कम होने लगी और उसकी हालत में चमत्कारिक रूप से सुधार आने लगा। यह सब शुक्र प्रदोष व्रत के प्रभाव और भगवान शिव की कृपा से संभव हुआ। इस घटना ने यह प्रमाणित कर दिया कि श्रद्धा, सही समय पर लिया गया निर्णय और धर्म के अनुसार आचरण करने से जीवन के घोर कष्ट भी दूर हो सकते हैं।
यह भाग हमें यह सिखाता है कि भगवान शिव का प्रदोष व्रत विशेष रूप से संकट में घिरे लोगों के लिए रक्षा कवच बन सकता है। शुक्रवार प्रदोष व्रत की विधि एवं महत्व। कथा समाप्ति के बाद की प्रक्रिया। इस दिन प्रदोष व्रत की कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनना या सुनाना चाहिए। कथा समाप्त होने के बाद एक पवित्र स्थान पर हवन किया जाता है। हवन के लिए हवन सामग्री में घी, जौ, तिल, कपूर, गुग्गुल आदि मिलाएं और अग्नि में श्रद्धा के साथ 11, 21 या 108 बार निम्न मंत्र की आहुति दें। ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा। हवन समाप्त होने के पश्चात भगवान शिव की आरती करें और उपस्थित सभी भक्तों को प्रसाद वितरित करें। उसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुक्रवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत विशेष फलदायी होता है। यह व्रत विशेष रूप से सौभाग्य, वैवाहिक सुख और पारिवारिक समृद्धि के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। यही कारण है कि शुक्रवार के दिन आने वाला प्रदोष व्रत और भी अधिक महत्व रखता है और इस दिन भगवान शिव की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। डिस्क्लेमर: यह कथा धार्मिक मान्यताओं, पुराणों और परंपराओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य आध्यात्मिक जानकारी देना और धार्मिक आस्था को साझा करना है। इसमें वर्णित उपाय व मान्यताएं व्यक्तिगत श्रद्धा पर आधारित हैं। किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक प्रयोग से पहले विशेषज्ञ या ज्ञानी ब्राह्मण की सलाह लेना उचित होता है।